बुज़ुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। तशरीफ़ रखिए। शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्कुस के लिए और उसके बाद अपनी बहन बेटी के लिए जनीता के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और अनीता के लिए भी, इन दोनों बेटियों के लिए, शहजाद के लिए, हम सारी बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और मुश्किल था मेरा आज भी आना, लेकिन चूँकि मुझे बहुत दफ़ा मैंने कहा लेकिन मैं आ नहीं पाया, तो आज मैंने कहा क्योंकि मुझे 2 संडे हो गए हैं अपने चर्च में जो है वो मैं नहीं हूँ। जब मैं चर्च से निकलता हूँ तो लोगों के दिल थोड़े बुझ जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा उनको छोड़कर आना बड़ा मुश्किल है। और चूँकि अभी प्रोग्राम्स बहुत हैं और रहना चर्च में ज़रूरी था, लेकिन हमें खुदा का काम मिलजुल कर करना है, ठीक है। तो आइए अब हम कलाम की तरफ आते हैं। तो खुदावन ने मुझे एक कलाम दिया है और यकीनी तौर पर आज सब हम बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। जब मैं बैठा हुआ था तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला है और मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन अभी हम कलाम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब, पहली आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे 9वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 3 बाब, पहली आयत से सफ़ा नंबर 193 पे है, 193 लिखा है खुदा के कलाम में। और आए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसा जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए वजह क्या है जिस्मानी होने की? इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तारीख पर ना चले। इसलिए जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? अपुल्लोस क्या चीज़ है या पौलुस क्या है? खादिम, जिनके वसीले से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया, अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पास ना लगाने वाला कोई चीज़ है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला, पानी देने वाला, दोनों एक है, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफ़िक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं और तुम खुदा की खेती हो। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के कलाम में कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस ने पहला खत लिखा, तो पौलुस इनके साथ 18 महीने तक रहा, यानी 1.5 साल तक पौलुस इस कलीसिया में रहकर उसने इस कलीसिया को बनाया। और उसके बाद जब ये कलीसिया बन गई और फिर उसको कुछ चीज़ों का पता चला कि कलीसिया के अंदर कुछ तो फ़र्क़ें हैं,
अगर आप पहला चैप्टर पढ़ें ग्रंथियों का, तो वहां पर आपको पहली आयत में मिलेगा, अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, सब एक ही बात कहो। इसका मतलब सब एक बात नहीं कह रहे थे, सब की बातें क्या थी, फर्क थी। जब बातें फर्क होती हैं, घरों में हो, चर्च में हो, फिर खुदावंद की बरकत रुक जाती। मियाँ बीवी में भी हो, अगर उनकी एक बात ना हो तो फिर उनकी बातें क्या हो जाती हैं। आज तो नई नस्ल को इतनी पंजाबी नहीं आती, हम तो चूंकि पंजाबी हैं और बड़े ठेठ पंजाबी हैं, तो कहा जाता है कि कला कलंदर वसे ते कड़ियों पानी नसे। पुराने लोग समझते हैं, यानी जिस घर में लड़ाई झगड़े की रूह होती है वहां पर आई बरकत भी चली जाती है। उसका ये मतलब है कि वहां चूंकि आज तो फ्रिजें हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, उस वक्त घड़े होते थे जिनमें पानी क्या किया जाता था, ठंडा रखा जाता था। तो वो कहते थे कि ठंडा पानी भी खत्म हो जाता है जब घर में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो इस कलीसिया में रूह की नेमतें थी, गैर ज़बानें ये बड़ी बोलती थी, इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बड़ा उनका फ़ख्र भी बड़ा था कि हम बड़े रूहानी हो गए हैं। लेकिन साथ साथ उनकी लड़ाइयाँ भी आपस में क्या नहीं होती थी। और लड़ाइयाँ क्या थी उनकी, आगे आगे पढ़े तो लिखा है, सब एक ही बात कहो, तुम में तफरके ना हो, बल्कि यक दिल और यक राय होकर कामिल बनो। जो कि यक राय और यक दिल कामिल बनाता है इंसान को। क्योंकि भाइयों, तुम्हारी निस्बत वाक़ई घराने से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में कोई तो कहता है कि मैं अपने आप को किसका हूँ, पौलुस का हूँ। दूसरा क्या कहता है, मैं अपुल्लोस का हूँ। तीसरा क्या कहता है, मैं कैफा यानी पतरस का हूँ। तो क्या मसीह बट गया? क्या तुम्हारी खातिर पतरस ने जान दी, पौलुस ने दी, अपुल्लोस ने दी? क्या? तो ये झगड़े थे, लीडर्स के झगड़े थे। और ये चीजें आज भी आप देखते हैं, पहले बाप में आप झगड़े देखते हैं। और जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं करंथियों का खत का, तो वहां एक जिस्मानी शख्स और रूहानी शख्स के बारे में बताया गया है। दो किस्म के शख्स हैं जो कलीसियाओं में भी होते हैं, कुछ जिस्मानी होते हैं और कुछ रूहानी होते हैं। रूहानी शख्स की बातें और जिस्मानी शख्स की बातें मिलती नहीं, ख्याल नहीं मिलते। और इसीलिए दो जैस जोड़ा भी हो ना, एक घर में रूहानी और एक, तो वो क्या करते हैं, वहाँ खींचोतानी लगी रहती है। चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिस्मानी आंख से देखते हैं और कभी कभी उनको लगता है ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा। लेकिन रूहानी लोगों की बातें ऐसी होती हैं, वो फ़र्क हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अगर आप 10वीं आयत दूसरे बाब की पढ़ें आगे बढ़ने से, तो लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने और उसको रूह के वसीले से जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब बातों को, बल्कि खुदा के तय की बातों को भी, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है स्वाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें, मगर हम ना दुनिया का रूह है बल्कि वो रूह पाया जो खुदावंद की, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें पहले से। 13वीं आयत, और हम इन बातों को अल्फाजों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमने क्या की हैं। एक इंसानी हिकमत, बल्कि उन अल्फाजों को रूह ने सिखाया है। रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला। 14वीं आयत, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की और ना वो ने,
क्योंकि रूहानी तौर पर परखी, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। तो हम यहाँ देखते हैं कि दूसरे चैप्टर के अंदर जो है, पहले में झगड़ों का जिक्र किया गया है, दूसरों में किया गया है एक नफसानी शख्स या दुनियावी शख्स और एक रूहानी शख्स। इसमें कशमकश है, इसमें क्या है, कशमकश है, आपस में जो है वो लगी रहती है एक दूसरे की। और ये भी जो है, और कभी कभी जिस्मानी बंदा जब आ जाए ना चर्च में, तो फिर उनको चर्च की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहता है ये क्या हो रहा है, वही क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या है। हमारे एक बंदा था, तो वो आ गया दुबई से, दुबई में वो कहीं ऑयल रिफाइनरी में काम करता था, बड़ी अच्छी उसकी वहाँ पर सैलरी थी। तो आ गया, लोगों ने कहा जी इनको जो है वो अच्छा है, आपको पता पैसे वाले लोगों को खजानची बनाते हैं, हमने भी खजानची बना दिया। बहुत सालों की बात है, उस वक्त मैं भी नया था, मैंने कहा बना दो, जब बना दो वो आए देनो, इस हिसाब नहीं, वो पैसा इधर लग गया है, पैसा इधर लग गया है, पैसा इधर लग गया। मैं आख्या यार बंदा केड़ा पढ़ लिया। हमारे पास आ गए बाहर से कुछ गेस्ट, तो उनका खाना बनाना था, तो खाना बनाने के लिए उसको कहा भी उनके लिए लाओ। तो वो क्या लाया, वो चिकन के, मुर्गी के जो अगला हिस्सा है उसने सारे वो कटवा के ले आया। वो कहता है कि ये ज़्यादा आता है, और अगर उसके लेग पीस लेंगे तो वो क्या आएगा। अब वो जब खाने लगे ना सारा खाना, तो उनमें एक जो लेडीज़ थी वो कहती है वेयर इज़ गुड पीस, वेयर इज़ गुड पीस। असी हूँ कितों गुड पीस, वो सारे बब्बर जी है बसलियाँ जी चौक के ले आया सी। मैं आख्या सी इनू कितों दईए, ऐसी उसने हमारी बेइज्जती कराई। मैं आख्या यार क्या बनता। फिर हमें समझ आई, जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिस्मानी बंदे को रूह की बातों का क्या पता है। और मैंने कहा यार इसको क्या पता है, ज़रूरी ये ज़िंदगी को नफ़े वाली ज़िंदगी नहीं है। मैं क्या ये इसको क्या पता है कि यार ये इसने गुड पीस खा के हज़ारों डॉलर हमें दे जाने थे, तो तू इनू बब्बर खवाउन दे, बचा लै बब्बर। बब्बर समझते हैं पसलियाँ क्या कर रहे हैं। तो मतलब जिस्मानी शख्स जो होता है ना, उसकी बातें क्या होती है जिस्मानी, वो जिस्मानी नुक्ता नज़र से चीज़ों को क्या करेगा, और वो रोता ही रहता है। रूहानी आदमी थोड़े में भी खुशी रहता है, उसे खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद के लोग जो हैं वो खुश रहने वाले लोग होते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो मैसेज आपके लिए मिला है मैंने शुरू नहीं किया, ये तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बता रहा था। कलाम मुझे खुदा ने आपके लिए क्या दिया है, जो मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, वो 3 बाब पे है। यहाँ भी लिखा हुआ है, अरे भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों, बल्कि ते है कलीसिया ते है जिस्मानी। अंजदी भी कलीसिया वेखी जो कौन सी है, कलीसिया है जिस्मानी। तो आज मैं इस पर तो नहीं बात करना चाहता कि जिस्मानी कलीसिया के क्या निशानियाँ यहाँ लिखी भी हुई हैं, और भी बाइबल में लिखी हुई हैं, लेकिन बेशुमार कलीसियाओं में जिस्मानी लोग, दुनियावी लोग बहुत होते हैं वो हमेशा। लेकिन काश कोई बंदा रूहानी बन जाए, ये खुदा की ज़ुरी में बहुत बड़ी बरकत की बात है। आमीन आमीन। ते किते ये ना हो चर्च च भी आके दुनियावी सोचा दे की हो जो मालिक हो जो, और इंसान इन्हीं बातों में कर। कई लोगों को ये होता है अच्छा वो ऐसे नहीं हुआ था, वो ऐसे देखा नहीं हुआ था, देखा ऐसे नहीं हुआ था, माइक इधर हो गया था, फलां इधर हो गया था। ये किस बंदे की बात है। मैं को तेरा ध्यान जिस्माई थी, तेरा ध्यान किसी और चीज नहीं सी। कई दफ़ा इंसान का ध्यान इन चीज़ों में होता है। हमारे मोहतरम उस्ताद, ऐसे ही मुझे बात याद आ गई, जो है लियाकत अहमद कैसर साहब हमारे प्रिंसिपल, तो वो जब हम MCA में पढ़ते थे तो एक दिन वो हमें बता रहे थे, कह रहे मैं नए ना पाकिस्तान में आया, तो उनकी हाईलैंड की उसकी वाइफ है, तो कहने लगा वे उसने जो है वो एक लाकट पहना हुआ था ब्रिक्स। तो कहने लगा एक मेरे पास एक खादम बैठा हुआ था, तो वो खादम कहने लगा यार लियाकत तू अपनी बुढ़ी नू समझाया नहीं। आंधा की हुआ है।
आंधा है इसने सोना है। पुराने जो खादम थे वो सोने के बड़े क्या थे, खुलाफ थे। इसने पहना हुआ है लाकर। अब चूंकि वो पढ़ा लिखा खादम बहुत हाई क्वालिफाइड बंदा है, उन्हें क्या यार मनु एक दस उत्थे तो मनु बड़ा ध्यान ना वेखा तो फिर नज़र आता है, तो तेरा ध्यान उत्थे ही सी। बात समझ रहे हैं मेरी? मतलब कई लोगों का ध्यान ऐसी चीजों पर पड़ना है जिस पर उन्हें देखने का हक नहीं है। कहते हैं बाद में कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे कि इसमें क्या ये है। तो दुनियावी शख्स को दुनियावी बातों में क्या रहता है, ध्यान रहता है। रूहानी शख्स रूहानी बातों में खुश रहता। वहाँ हजूरी थी, परस्तश था, कलाम था, खुदा का जलाल था। आज बड़ा मज़ा आया क्योंकि खुदा की हजूरी से हम लुत्फ अंदोज हुए। तो कई बोटियां तो नाराज हो जाते कि सानू अज की नहीं मिली। हम हो जाते हैं ना, हम हैं आजो मस्ती में तो नहीं होते नाराज, हैं हो जाते हैं। तो मतलब नहीं उसने इसके ने उसको दे दी थी, उसको दे दी थी, इसको दे दी थी। तो बहुत दफ़ा हम छोटी छोटी बातों में, शायद आज किसी की यही ज़रूरत हो तो मेरे मुंह से ये बातें, ये तो नहीं मैंने सोचा था कि ये कहूँगा, लेकिन ये बातें निकल आई हैं ऐसे क्योंकि याद रहे। कभी कभी जिस्मानी शख्स छोटी छोटी बातों में, मैं अक्सर एक कलाम सुनाता हूँ कि कलाम में रुसन वाले बड़े लोग ने। केड़े रुसन का पता जो ना, नाराज होना, इरिटेट हो जाना, तंग आ जाना कहीं से, उसको क्या पंजाबी में कहते हैं? रुसन वाला बंदा भी जेड़ा दुनियावी हुंदा जो एवं ही रुस पैना, कदी आ नहीं सोर इंज हो गया, हो गया, वो बंदा तरक्की नहीं कर सकता। वो बंदा क्या नहीं कर सकता? तरक्की नहीं कर। इकट्ठे चलते चलते कई मसले रह जाते हैं, कई मसले हो जाते हैं, कभी कभी कोई चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, कभी कभी शायद आपकी उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन बातों को इग्नोर करके रूहानी तौर पर बढ़ते जाए। आमीन आमीन। तुम अभी तक जिस्मानी हो, तुम बच्चे हो, ये बच्चों वाली बात है। तुम्हें दूध पिलाया गया, खाना नहीं खिलाया गया क्योंकि तुम में इसकी क्या नहीं थी, बर्दाश्त नहीं। तो अभी तक जिस्मानी हो इसलिए कि तुम में हसद और झगड़ा है। तो हसद और झगड़ा किस शख्स की चीज की निशानी है? जिस्मानी होने की। बस आज इस पे इतना ही कहूंगा। अब मैं पैगाम की तरफ बढ़ूंगा। पैगाम आज का ये है कि बढ़ाने वाला खुदा है। क्या पैगाम है? बढ़ाने वाला कौन है जी? खुदा है। 5वीं आयत पे लिखा है, जब आपने पढ़े तो लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, मैंने दरख्त लगाया। पलूस ने क्या लगाया? दरख्त लगाया। अपलूस ने पानी दिया। बढ़ाने वाला कौन है? तो आज जिस टॉपिक पर आपको कलाम सुनाऊंगा वो ये है, हमारा खुदा बढ़ाने वाला खुदा है। हमारा खुदा बरकत का खुदा है। हमारा खुदा तरक्की देने वाला खुदा है। वो इंक्रीज करता है चीज़ों को और उसमें बरकत आती है। इसलिए जो है दूसरी है बनाएंगे फिर बढ़ाने वाला बनेगा। तो अपना 2 अखों वाली जो तो लिखा है खुदा के कलाम में कि बढ़ाने वाला कौन है? खुदा। और याद रहे वो बढ़ाता है। जिस शख्स का तल्लक खुदा के साथ बन जाएगा वो शख्स बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा खुदावंद की ये सिफ्त है। खुदा की ये सिफात में से एक सिफ्त है कि जो बंदा उसके साथ जुड़ेगा खुदा उसे बढ़ाएगा। इंसान बड़ी कोशिश करता है बढ़ने की, वो मेहनत करता है, वो बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अगर किसी को खुदा ना बढ़ाए तो वो बढ़ नहीं सकता। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए वो परेशान ही रहेगा, वो उदास ही रहेगा, क्योंकि वो अकेला स्ट्रगल में लगा हुआ है। वो अकेला कुछ करना चाहता है, वो अकेला कुछ बढ़ना चाहता है, लेकिन बगैर खुदा के आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा के अंदर सिर्फ अच्छा ये खुदा ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि
खुदावंद का कलाम ये कहता है, अगर दूसरा करंथियों का खत निकालिए तो खुदावंद ना सिर्फ बढ़ाता है, बल्कि अगर आप नवा बाप निकाले दूसरे करंथियों का और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज भी कौन देता है? पहला दूसरा करंथियों नावा बाप 10वीं आयत, दूसरा करंथियों नावा बाप 10वीं आयत पढ़े कोई आप में से, माइक में पढ़े ताकि ये उस पे वीडियो में भी आ जाए अगर कोई पढ़ना चाहे तो। जी 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 बस जो बोने वाले के लिए बीज, बस जो बोने वाले के लिए क्या देता है? बीज कौन देता है? यार कमाल दी गल है, ਵਧਾਉਂਦਾ भी होए ते बीज भी। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस शख्स को ये समझ आ जाती है भाई मैंने बीज भी अगर बोने तो वो भी मैंने नहीं देना, वो भी मेरे खुदावंद मुहैया करेगा। आमीन आमीन। कौन देता है जी बीज? बस जो बोने वाले को क्या देता है? बीज। और खाने वाले को रोटी वही तुम्हारे लिए बीज बहम फराहम करता है। पढ़िए, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता, जी जी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और आगे और इसमें तरक्की देगा जी, और तुम्हारी रास्तबाजी के लिए फलों को बढ़ाएगा। क्या करेगा वो? फलों को बढ़ाएगा। एक तो खुदा की सिफ्त ये है कि खुदा बढ़ाता है, खुदा इंक्रीज करता है, चीज़ों में इजाफा करता है। दूसरे नंबर पर खुदावंद का कलाम ये कहता है वो बीज भी देता है, वो बीज भी देता है। यानी आपने कोई काम करना है, खुदा वसाइल मुहैया करेगा। खुदा जिन्हों पंजाबी च कहिंदे जो, फिर मैं कहवांगा सब नूं ते पंजाबी नहीं इतनी ठेठ वाली आती, कई कहते ने भाई जी दा तुक्का लग गया, जिसको बोलते हैं इसका दा लग गया, तो दा नहीं लगता, वो खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करता है। खुदा बीज भी देता है और खुदा क्या करता है? बढ़ाता भी है। खुदा क्या है? बढ़ाता है। और फिर कई कहते ने भाई जी ओदा वाह वाह तुक्का, वो तो बड़ा लगा दा लगा वेख ओनू एवें गोरा लभ गया, ओनू फलाना लभ गए, ओनू फलाना लभ गए, ओदा बड़ा काम जेड़े जिन्हों पंजाबी चाहते ने टांका लग गया। ये की लग गई? मैं क्या टांका भी हो ही लवाउंदा ही ते वधाउंदा भी हो ही। आमीन आमीन। ये खुदा हमारे की सिफ्त है, ये खुदा हमारे की ताकत है कि वो बढ़ाता है, वो चीज़ों को इंक्रीज करता है और वो चीज़ों में इजाफा करता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, यशायाह नबी का सहीफा मेरे साथ निकालिए। यशायाह नबी का सहीफा उसका 51 चैप्टर 51। आजकल के बच्चों को 51 का काम पता है, नौजवान नस्ल, वो मुझे भी कहती है चर्च में, पारी साहब जरा। तो 51 चैप्टर है, उसकी पहली आयत, जी बेटे पढ़िए जो कोई पढ़ना चाहता है, जी पहली और दूसरी आयत। यशायाह नबी का सहीफा उसका 51 चैप्टर 51। जी। ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो, आए लोगों जो सदाकत की क्या करते हो? मेरे साथ रहिए, कैसे सदाकत की क्या करते हो? पैरवी करते हो। क्या करो? और खुदावन के जो यहाँ में हो, मेरी सुनो जी। उस चट्टान पर जिसमें तुम काटे गए हो, उस चट्टान पर से जिससे तुम काटे गए हो। चट्टान कौन है? यीशु, जिससे तुम लिए गए हो। फिर क्या? और उस घड़े के सुराख पर जहाँ से तुम खोदे गए हो नजर करो। यानी अपनी माजी को देखो, कहां से लिए गए हो, किस घड़े से निकाले गए हो, कहां से तुम्हें लिया गया है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? समझने वाली बात जी।
अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो। तो आइए आज हम निगाह करेंगे कि खुदावंद इस पर, किस पर? अब्राहम पर और सारा पर। खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या करो? निगाह करो इस पर, इसको देखो, चेक करो इस पर, गौर करो इस पर। क्या गौर करो? कि जब मैंने उसे बुलाया या वो अकेला था, जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी, यानी मैंने उसको बढ़ाया, वो बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए हो निगाह करो कि जब मैंने उन्हें बुलाया तो वो अकेला था। सब बोलिए, क्या था? अकेला था। क्या था? तन्हा है, अकेला। फिर क्या किया? खुदा के साथ जुड़ने से क्या हुआ? खुदावन ने उन्हें बरकत दी और उन्हें कसरत बख्शी। तो खुदावन ने क्या किया? जब इसको बुलाया तो ये अकेला था। और आप जानते हैं खुदा के कलाम को पढ़ने से आपको पता चलता है जब अब्राहम को बुलाया गया तो ये 75 बरस का था। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब देखें तो ये कितने सालों का था? कितने सालों का था? 75। 12वें बाब की 4थी आयत पढ़े तो लिखा है, सो अब्राम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा जब खुदा ने से बुलाया, और लूत भी उसके, और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। तो कितने सालों का था ये? तो था क्या? क्या था? क्या था? अकेला। चल पड़ा, खुदा ने इसको बुलाया। याद रहे, जब खुदा अपने लोगों को बुलाता है, दावत देता है और उसकी आवाज को सुन लेता है, फिर वो अकेला नहीं रहता। खुदावंद उसे बरकत देता है। ना सिर्फ बरकत देता है, बाइबल कहती है उसे कसरत बख्शता है। इसलिए जो लोग खुदा से रहते हैं ना दूर दूर, कभी किसी संडे आ गए, जिदन किसी ने फोन कर दिता वो दिन संडे, अच्छा नहीं आवांगे, असी भी हुण आवा करांगे, फिर 6 महीने भुल गए। तो फिर जिन्होंने इरादा कर लिया है नहीं अब चलना है तो यीशु के साथ चलना है, वो बंदा अकेला नहीं रहेगा और खुदा उसे कसरत भी बख्शेगा। आमीन, आमीन। हम कभी कभी बाजियां कह दिया मेरा मुंडा कितने अगे चला जाए, तो मैं बाजी तू यीशु ना चलाए तो तेरा मुंडा भी की पा जाएगा, बरकत पा जाएगा। मैं कह घर बैठे थोड़ी इंज होना है, यीशु के साथ चलने से जो है वो होना है। और बड़ा सौखा तरीका जो यीशु दे नाल सीधा सीधा चलते रहो तो बरकतां दे अंबार लगे जाएंगे, खुदावंद का जलाल आंदा जाएगा, खुदा दी हजूरी क्या करती जाएगी, आती जाएगी। लेकिन उसके लिए जो है तो ये 75 बरस का था जब क्या हुआ, चला। लेकिन फिर एक दिन कहने लगा खुदावंद से, खुदा ने जो पहली बरकत इसको दी वो 13वें बाब में क्या बरकत लिखा है, और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल, 13वें बाब की पहली आयत, और लूत को साथ लेकर कनान के जुनूब की तरफ चला और अब्राहम के पास छुपाए। और आगे सोना चांदी, तो जिदे कुछ सोना चांदी बकसरत होवे वो किंजदा होएगा, अमीर तरीब। तो पहली बरकत क्या थी इसमें? सोना चांदी बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। मतलब कोई बाजी बाहर निकले सोना खूब पाया होए तो वही पाएगी जिदे कोई माल होएगा। है वेले बंदे ने की पाना, जिहड़ा है वो भी पठाना नूं दे देंदा बंदा। तो मैं कई दफ़ा कितने चला जाता है, कितने गिरवी रख देंदा है। क्यों रख देता है? वो क्या है, क्योंकि बंदे के पास पैसे नहीं है। तो ये इसके पास सोना चांदी क्या था, बकसरत था। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है खुदा ने इसे बरकत दी। फिर इसने 15वें बाब में खुदा से एक शिकवा किया और कहा, ए खुदावंद तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं
उसको कहा तू अपने घर से बाहर निकल और देख, मैं तेरी आसमान के पर निगाह कर, मैं सितारों की मानद तेरी नस्ल को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो खुदावन ने उससे किया। लेकिन मैं आज एक और भी आपको बात कहना चाहता हूँ, ईमानदार जल्दी बड़ी करता है। ईमानदार दी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ा बंदा जल्दी च ते पाकिस्तानी तो है भी जज्बाती बहुत है। इंडियन पाकिस्तानी की ने जज्बाती, ये आंदे ने पट मंगनी विआह, कहना साढ़े बच्चों को कितनी काली होंदी है, कर दो बस, कर दो, कर दो बस, कर दो बाद पर रोंदी रहना। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊं, जितने जल्दी में होते हैं, जल्दी लिखा है जो जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। जल्दबाजी का हमेशा गुनाह में शामिल होता है। किसी बात के लिए जल्दी ना करें, उसके लिए वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि लिखे ना सबर दा फल मीठा होता है। तो क्या होता है, जो वेट करते हैं, जो इंतज़ार करते हैं, साडा बाबा भी बुजुर्ग काला पै गया। कौन? अब्राहम। ये हो गया था 86 वर्ष का, 86 क्या 11 साल हो गए थे। खुदा ने इससे वादा किया था, इसने कहा खुदा ने नहीं देना दूना। इसने एक दिन सारा से, और सारा भी काली पै गई। उन्हें क्या भी पता नहीं खुदा ने किदों देना ही तो किदों नहीं, तू मेरी लौंडी ना ब्याह कर। ये है जिस्मानी सोच। ये क्या है? हाँ, जो जिस्मानी सोच से हाजरा से बेटा पैदा हो गया, जिसका नाम क्या था? इस्माइल। लेकिन ये खुदावंद का वादा किसके साथ था? है? अच्छा, आज कलीसियां भी बहुत दफा घट इसहाक ना भरियां जो, बहुतियां इस्माइल ना भरियां तरीके के साथ। दो किसी तरीके जोड़ो इन्हों ना, जोड़ो इनको साथ, जोड़ो इनू जान। जिवें अब्राहम ने किनू जोड़ लिया है, ते कहते लगे खुदा नू कह लगा ओ इस्माइल ही तेरे हजूर क्या रहे। और खुदा ने कहा नहीं, मैं वो जो सारा और तेरे सुलभ से पैदा होगा, मेरा उसके साथ क्या है, वादा हो गया है। और आप इसी 16वें बाप को पढ़ें तो ये 86 वर्ष का हो गया है, और वो सोच रहा है शायद खुदा बढ़ाएगा नहीं, खुदा अपना वादा नहीं पूरा करेगा, खुदा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या पता है कि हमारा खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसकी सिफ्त है कि जो उसके साथ जुड़ गया, जो उसके पीछे आ गया, जिसने उससे दोस्ती कर ली, जिसने अपनी ज़िंदगी उसको दे दी, खुदा उसे बढ़ाएगा भी और खुदा उसे कसरत भी बख्शेगा। आमीन, आमीन। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ तो अब्राहम का क्या नाम मतलब है ना? अब्राहम अलफ बे रे अलफ है। अब्राहम नहीं, मैं कह रहा अब्राहम। पहला नाम क्या था उसका? अब्राहम। तो अब्राहम का क्या मतलब है? सरफराज किया हुआ बाप, बड़ा बाप। क्या नाम का मतलब है? सरफराज किया हुआ बाप या बड़ा बाप। लेकिन खुदावन ने कहा अब मैं तेरा नाम चेंज कर दूंगा, अब मैं तेरा नाम बदल दूंगा। तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, तेरा नाम आज के बाद अब्राहम होगा, जिसका मतलब है तू बहुत सी कौमों का बाप। तो उसका नाम क्या किया? चेंज किया, उसका नाम तब्दील किया, उसका नाम उसको चेंज कर दिया, और उसका नाम जो है वो अब्राहम हुआ। और खुदावन ने उसके नाम को तब्दील किया। और जब खुदा ने उसके नाम को तब्दील किया तो आए पढ़िए ज़रा खुदावंद के कलाम को, क्या खुदावंद का कलाम कहता है। और हम हैरान हो जाते हैं अगर आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम को पढ़ें। पैदाइश की किताब का 24वां बाप। आप जब ये वो वक्त है जब नौकर इसहाक की शादी के लिए जो है वो घर से निकला है, और वो
इसहाक के लिए एक बीवी ढूंढ रहा है और जाता है और जाकर तारफ करवाता है अपने मालिक का, अब्राहम का। क्या तारफ करवाता है? 34वीं आयत जी, 24वें बाब की 34वीं आयत पढ़िए। लिखा है खुदा के कलाम में, तब उसने कहा मैं अब्राहम का नौकर हूं। खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी, कौन कह रहा है? नौकर कह रहा है। जदों खुदा बरकत देंदा है ना, फिर दूसरे आपकी तारीफ करते हैं। आमीन। फिर आपको नहीं बताना पड़ता मेरे घर में ये है, मुझे खुदावन ने ये दिया हुआ है, ये खुदावन ने मुझे ये दिया। कई बेचारे पहले ही दसते ले, भाई जी मैं भी पढ़िया आज हूँ, कहते ने ना मैं भी पढ़िया आज है। तो मैं क्या भाजी को दसन की लोड़ नहीं, पढ़ा लिखा बंदा अपने कामों से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो जेड़ा नहीं, वो कहा जाता है ना एक बुद्धू सी, एक बुद्धू बंदा सी, तो उसका नाम माँ बाप ने रखता ही बुद्धू। क्या रख दिया था? बुद्धू ना रख दिया था। तो वो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता था जब उसको बुद्धू कहते थे। वो कहने लगा मैं इत्थे रहना ही नहीं, मैं किते होर चला जाना है, ताकि मैं अपना नाम क्या करूं? बदलूं। वो चला गया बड़ा दूर, बाप दूर चला गया तो वो किसी ऐसी महफिल में चला गया। अब सारे चेयर पर बैठे हैं, वो कहते बैठ गया है। वो पीछे से कोई बंधु आया, उन्हें कहा तू बुद्धू है यार, तू थले बह गया। सारे कहाँ बैठे हुए हैं? चेयर पे बैठे हैं, तू क्या है? तू बुद्धू है? कहने लगा मेरा नां तेनू किने दस्सिया है? उन्हें आखे ना दसन की लोड़ नहीं, कम्मा तो ही पता लग जाता बंदा की। तू पढ़ा लिखा हो, इल्म वाला हो, रूहानी शख्स हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी हरकत से क्या है। मुझे याद पड़ता है बड़े साल हो गए हैं, कम से कम कोई साल इनको हो गए होंगे, कोई 25 से भी ज़्यादा, ये 30 साल हो गए हैं। सैमुल हसरत का नाम सुना है आपने? सैमुल हसरत हमारे बल्दिया टाउन में गए तो चर्चा पाकिस्तान में कन्वेंशन हुआ करती, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, नौजवान था, आज से 3 साल, कभी हंसी भी नौजवान ते वो मैं बैठा हुआ, उसने कलाम सुनाया। कलाम सुनाने के बाद सब मिल रहे थे, मैंने आपके साथ हाथ मिलाया, कहने लगा नौजवान आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको नजात मिली हुई। मैं हैरान हुआ, बाबे नू किथों पता लग गया? आपको बताना नहीं पड़ेगा। कहने लगे खुदावंद ने आपको बरकत दे दी, खुदावंद का हाथ आप पर ठहरा हुआ है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदावंद जो है नौकर उसकी तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़िए ज़रा गौर से, बड़ी कलीदी आयत है। लिखा है तब उसने कहा मैं अब्राहम का नौकर हूँ, खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। क्यों बहुत बड़ा आदमी हो गया है? क्योंकि खुदा के साथ लग गया है, उसको बुलावा हुआ है खुदा के साथ। मैं आज बड़ी संजीदगी से कहना चाहता हूँ, खुदा ना जोड़ जो बड़े आदमी हो जाओगे। बड़े होना चाहते हो, बड़े होना चाहते हो, बड़ा नाम। मैं कभी कभी अकेला बैठ के सोचता हूँ, कहाँ हम गांव में, मुझे सारी अपनी कमज़ोरियों का पता है, मैं कहता हूँ हम हो ही नहीं सकते। मेरे हम असर, मेरे क्लास फेलो, हम बहुत से क्लास फेलो जो थे, वो बड़ा इंतज़ार करते हैं हमारा, और कई दफ़ा मुझे कहते हैं यार तू उनको तो 5 मिनट भी नहीं साढ़े लिए होंगे, कहते तू हम सब से आगे निकल गया है। मैं क्या, मैंने के निकलना था, मैं तो एक कमज़ोर शख्स था। और मैं आपको सच बताता हूँ, 5वीं तक मुझे तो बोलना नहीं आता था, मेरा मजाक चर्च में स्कूल में उड़ाया जाता था, क्योंकि मेरी ज़ुबान जो थी वो क्या थी, तोतली थी। अब मुझे कन्वेंशनों में, क्रूसेडों में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कैसे इन पर जो है वो पूरा उतरूं। लेकिन ये मेरी वजह से नहीं है, ये उसकी वजह से, ये खुदा की वजह से।
ये उस खुदाए कादर की वजह से है, क्योंकि उसकी सिफ्त ये है कि वो बढ़ाता है। वो क्या कहता है? वो बढ़ाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं बहन, मेरी बेटी, मेरे भाइयों, बच्चों, इस बात को समझ जाओ कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आगे निकल जाना चाहते हैं, रास्ते आपके हमवार होंगे, राहें हमवार होंगी। खुदा की सिफ्त है, जो उसके साथ बड़ा चल पड़ा वो सुकड़ा नहीं है, वो बड़ा है, क्योंकि उसकी काम है वो इंक्रीज करता है। और लिखा भी हुआ है खुदा का काम है बढ़ाना। खुदा का काम क्या है? बढ़ाना। वो हमेशा क्या करता है? बढ़ाता है इंसान को, और खुदावंद तरक्की देता है इंसान को। जो है अभी मुझे ये नौजवान जो है मेरे साथ था तो कहने लगा पार साहब, जब से मैं आपके साथ आया हूँ खुदा ने मुझे बरकत दे दी, मुझे बरकत दे दी है। और मैं क्या, बाइबल में ये भी लिखा है, अब्राहम को खुदा ने वादा किया था, मैं तेरे वसीले से कौमों को बरकत दूंगा। जब खुदा हमें बढ़ाता है, जो हमारे साथ जुड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद की एक चेन है जो चलाता है खुदावंद। खुदा के खादमों के साथ, बरकत खादमों के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? बरकत पाते हैं। मैं कभी कनाडा से मुझे फ़ोन आ रहा है, कभी अमेरिका से। वो हमारा यूट्यूब एक चैनल है, पास्टर रहमत मसीह के नाम से, बेशुमार वहाँ मैसेज है, आप भी उसको सुनिए, बल्कि उसको करें ताकि आपको हर नई वीडियो आपके पास क्या करें, आप पहुँचे, आप हर रोज़ उसका मैसेज सुने। आप घरों में भी ताज़ा दाम होंगे, आप के घराने ब्लेस होंगे। और वो मुझे कह के, एक बहन कनाडा से रो रही थी, कहने लगी पार साहब मैं बड़ी मायूस थी, तो मैंने एक पैगाम सुना आपका। मैंने कहा क्या क्या सुना है? कहा आपने कहा है पैगाम का टाइटल ये था, मायूस ना हो। वो सारी दुनिया में इतना देखा गया है, इतना देखा गया है दुनिया में। और मैं देख रहा था इंडिया में कितने लोग जो हैं उसको सुन रहे हैं, और हमारे अमेरिकन में जो क्या है उन्होंने कितना उसको सुना है, वहाँ जो हमारे लोग हैं तो बरकत पा रहे हैं। तो आप भी उस चैनल से बरकत पा सकते हैं और उसको देखकर आप अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुदा इस तरह हमें क्या करता है? बढ़ाता है। क्या लिखा हुआ है? मेरे नौकर को, नौकर ने क्या कहा? खुदावन ने मुझे क्या दी है? वो बहुत बड़ा आदमी, उसने, उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल हैं, और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट क्या हो गए हैं? कसरत से बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के, जब वो बुढ़िया हो गई थी, उससे एक, और उसने अपना सब कुछ उसे क्या कर दिया है? दे दिया है। तो ये नौकर जाकर वहां पर गवाही दे रहा है अपने मालिक की, मेरा मालिक बहुत बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा की सिफ्त ये है, खुदा बढ़ाता है। आपने यशाया की किताब में पढ़ा था, जब बुलाया था तो कौन था? है? जब बुलाया था तो अकेला था। पैदाइश की 14वें बाब को पढ़े तो वहां इसके 318 क्या थे? जंग कर सकता था, बादशाह था, रिच शख्स था, फौज थी इसके पास अपनी। खुदा ने इसको हर तरह से ब्लेस किया था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, खुदा सिर्फ हमें जिस्मानी बरकतें नहीं देता, खुदा हमें रूहानी बरकतें देते। खुदा हमें इल्म में भी बढ़ाता है, खुदा हमें हर लेवल पर क्या करता है? बढ़ाता है। और खुदा हमें हर तरह से क्या देता है? बरकत देता है। क्यों देता है? इसलिए जो है वो खुदावंद की कुदरत इस तरह की है कि खुदा का काम है क्या करना? बढ़ाना। खुदा का काम है क्या करना? बढ़ाना। खुदा क्या करता है? बढ़ाता है। उसका काम है बढ़ाना। और लिखा हुआ है मेरा मालिक का बहुत बड़ा क्या है? क्या खुदा लोग हमारे बारे में ये कह सकेंगे? बोलो जी, हाथ ऊपर करें। कह सकेंगे? कह सकेंगे ये हमारा मान है? क्या करेंगे? ओ खुदा ने हमारे खादम को बड़ी बरकत दी हुई है, खुदा ने हमारी बहन को बड़ी, खुदा ने हमारे उस बेटे को बड़ी बरकत दे दी है। क्योंकि खुदा का काम है बढ़ाना। खुदा का काम है क्या करना? बढ़ाना। और मैं बे औलादों को भी कहता हूँ, हमारा खुदा बढ़ाता है।
पिछले दिनों में मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद, क्योंकि जब हमारी मंगल की इबादत होती है फिर पूरी कराची से लोग आते हैं और बहुत तादाद में ज़्यादा लोग होते हैं और बड़ी गैदरिंग होती है हमारी बहुत ज़्यादा, और चूँकि सब चर्चेस से लोग होते हैं और मंगल को हमारे जो है शफाइया इबादत होती है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने कहा खुदावंद, यहाँ जितनी बेटियाँ हैं उनमें खुदावंद तो उन पर अपने कर्म की निगाह कर दे। खुदा ने वो दुआ सुनी, खुदा बढ़ाता है। तो हमारी बेटी है, उसका नाम साजिदा है, तो वो 14 साल से उसके औलाद नहीं थी और खुदा ने इस साल उसको ब्लेस कर दी। आमीन। एक बेटी वहाँ और है, उसने गवाही दी, रोती जा रही थी, बताती जाती थी, कहती है मेरे घर में बड़ा प्रेशर था, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और खुदा ने मुझ पर कर्म की निगाह कर दी। तो खुदा बढ़ाता है, ना सिर्फ माली बढ़ाता है, खुदा हमें तादाद में भी क्या करता है, बढ़ाता है, और खुदा हमें कलीसियाई तौर पर भी बढ़ाता है। आमीन आमीन। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया अपनी ताकत से नहीं बढ़ती। पलूस का काम है क्या लगाना, अपलूस का काम क्या है, बस में दरख्त ला सकते जो, तो थोड़ा जा पानी दे सकते जो, किसी ने को दावत देती, किसी ने को कह देता। मैं पिछले दिनों में चर्च में बता रहा था कि हमारे चर्च में 2-3 काम हुए हैं और मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है, मेरे लिए बड़ी जैसे कोई शॉकिंग न्यूज़ होती है कोई, तो वो क्या मैंने देखा है कि बच्चे अपने ख़ानदानों को, बड़े ख़ानदानों को हमारे चर्च में लाए, छोटे बच्चे। एक बच्चा है वो बिल्कुल उसको उठा के लाते थे। वो मैं किसी मीटिंग में था तो वो बच्चा वहाँ पर था, तो वो मैं कलाम सुना रहा था, कलाम सुनाते सुनाते जो है जोश में मैंने कोई किया होगा, प्रस्तुश में कोई थोड़ा बहुत काम चक्या गया हो ना। वो कहता है अपने घर जाके मैंने तो उसी चर्च जाना है जेड़ा पादरी इंज इंज करके गीत गाउंदा सी, इंज करके। मैं आख्या वेखो खुदा बच्चों फड़ लेंदा। वो थे बैप्टिस्ट के, अब पेंटिकास्टल और बैप्टिस्ट का कोई जोड़ नहीं होता, तो वो बैप्टिस्ट थे। वो बच्चे ने ना तंग किया, उन्होंने पेंटिकास्टल बनना ही पिया। मैं क्या लै भी आज साढ़े लिए बच्चा फरिश्ता बनया ही, बच्चे को खुदा ने पकड़ा ही। मतलब कलीसिया हम अपनी ताकत से नहीं बनाते, और लिखा भी हुआ है खुदावंद के कलाम में, मैं कलीसिया बनाऊंगा, आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। तो कौन बनाता है, कौन बनाता है? खुदा। वो बढ़ाता है, वो हर तरह से क्या करता है, बढ़ाता है, और खुदावंद बरकत देता है। इसलिए इस बात को जानिए कि खुदावंद का काम है बढ़ाना। खुदावंद का काम क्या है? बढ़ाना। और मैं आज जो कि खुदा ने मुझे ये कलाम आपके लिए दी है, तो मेरे दिल में है कि खुदा ने आज के बाद आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी शुरू कर देनी, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम कर देना है। और मेरे बच्चे, जब तू आकर बैठी थी, खड़ी हो जा, हाँ, जब तक आके बैठी थी खुदावंद ने मुझे उसी वक्त कहा था इस बच्ची को कह दे कि खुदावंद ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए, और खुदा की बरकत इस बेटी पर आकर ठहर गई है। और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे नींद का झटका सा आया, ये आप गीत गा रहे थे तो मैं झुक गया नींद का, तो ये बच्ची मेरे सामने आई और खुदा ने इसको ब्लेस कर दिया है। खुदा का हाथ इस पर ठहर गया। आने वाले दिनों में खुदा की बरकत इस बेटी पर देखेंगे। आमीन। खुदा का काम है क्या करना। प्लीज बैठिए। तो बढ़ाना। एक और हवाला देखिए, थक तो नहीं गए? अच्छा, कलाम में देखिए, इब्रानियों का खत निकालिए मेरे साथ, 11वां बाप। खुदावंद क्या करता है? खुदावंद क्या करता है? आज रहना हमने कहां पर है? बढ़ाने पे। उससे नहीं निकलना, अपने मजमून से नहीं निकलना जी। क्या करता है खुदावंद? बढ़ाता है जी। पढ़िए 11वें बाप की 12वीं आयत, 11वीं आयत से 11वीं और 12वीं आयत जी। खुदावंद क्या करता है जी? जी
जे लिखा है अबरानियों 11वें बाब की 11वीं आयत पे लिखा है, ईमान ही से सारा ने भी सन्ने यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जान लिया। यानी मेडिकल तौर पर जब वो फेल हो गई तो खुदावन ने फिर भी उसे बरकत दी। पास एक शख्स जो मुर्दा सा था, कौन? अब्राहम। यानी उसका बॉडी क्या हो गई थी? मुर्दा, यानी बुढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग हो गया था। अब उसमें वो ताकत नहीं थी, ना सारा में और ना अब्राहम में, कि खुदा उन्हें औलाद जैसी क्या दे, बरकत दे। तो लिखा है कि बस एक शख्स जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। जब बुलाया गया तो क्या था? कहला अबरानियों के मुसन्नफ ने क्या कहा? जब वो दोनों क्या है, सारा भी मेडिकली फेल, बाबा भी फेल, दोनों से औलाद पैदा होना, लेकिन खुदावंद की कुदरत जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाता है, उसने क्या कहा? उससे कसरत से कसीरल तदाद औलाद हुई। कैसी औलाद हुई? सितारों की मानद और रेत के जरों की मानद क्या हुई? आज दुनिया में 3 नेशन उन्हें अपना जद्दे अमजद समझती। यहूदी अब्राहम को क्या समझते हैं? कि उनका बाप है। जो अहले इस्लाम है वो क्या समझता है? और क्रिश्चियन क्या समझते हैं? तो 3 ईमानदारों का बाप। ये 3 नेशंस, ये सारी नस्ल है उसकी। और खुदा ने अपने वादे को क्या किया? मैं एक दिन हैरान हो रहा था कि ये आंदा सी खुदावंदा इस्माइल ही मेरे तेरे हजूर की रहे। खुदा ने इसको कितने बच्चे दिए? खुदावंद ने इसको कितने बच्चे दिए? ना 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 ना, ये तो गल तेनू दसनी। खुदावंद ने पहला तो इसका बेटा हुआ क्या? इस्माइल। और दूसरा बेटा है ला, खुदा ने ऐसी ताकत ये च भरी। मेरे साथ पैदाइश की किताब का 25वां बाप निकालियो। खुदा बढ़ाता है। खुदा क्या करता है? खुदा, पढ़िए जरा जी, पढ़े आप। अब्राहम ने एक और शादी की थी, किदे ना? कतूरा के साथ। किन्ने बच्चे होए? 6 मुंडे। किन्ने? 6 मुंडे। किदों? जदों दा बदन मुर्दा सी, जिधरों बिल्कुल डेड बॉडी में खुदा ने जोर भर दिया। क्या भर दिया? जोर भर दिया, कुवत भर दी। और उसने एक और शादी जो है वो कर ली। और उससे कितने बच्चे हुए? ते कितने मुंडे हो गए? फिर 8। कितने हो गए? ते खुदा ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं? है उम्र कितनी सी? 100 तो उत्ते काम चढ़ गया सी। बाबे होरी उम्रों पार सन, बॉडी में कोई ताकत, फिजिकली कोई कुवत। लेकिन जब खुदावंद ने अपनी ताकत बख्शी, कुवत बख्शी, और खुदावंद ने उसका नाम चेंज किया, बस एक हे नाल लाई है ते अब्राहम बन गया। की लाई है? हैं? ये हे बड़ी जरूरी, जो जिदे ना हे लग गई ना,
हे भला कौन? यहोवा, जिदे ना यहोवा की ज़ात लग गई, यसु नासरी लग गया, खुदावंद ने उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसकी तरक्की होनी होनी है और उसकी तरक्की में इजाफा होना है। और खुदावंद ने कहा कि जो एक बिल्कुल क्या था, बुढ़ा था, जब इससे कलाम हुआ कि तेरी बीवी सारा के क्या होगा, ते अंदर सारा की गई क्यों अस्सी से? चलो बच्चों दसो, उन्हें क्या मैं एडी बुढ़ी हूं मेरे? खुदा ने कहा हूं ही। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपको आपके हालात कहें अब नहीं ये काम हो सकता, उन्हीं हालात में खुदा अपना काम कर सकता है, खुदा अपना जलाल जाहिर कर सकता है, खुदा की कुदरत। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, मुश्किलात हैं, कर्जा है, चीज़ों में दबे हुए हैं, कोई और मसाइल हैं, बीमारी ने आप पर डेरा डाला हुआ है, तो इन हालात से भी खुदा निकालने की कुदरत रख सकता है। खुदा आपको ज़िंदगी बख्श सकता है, खुदा आपको ताजगी दे सकता है और खुदा आपको बढ़ा सकता है। और मेरी दिली आरज़ू है कि खुदावंद और सुबह आपको बढ़ाए और आपको तरक्की दे, क्योंकि खुदा की सिफ्त ये है कि वो क्या करता है, वो क्या करता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भाइयों, आपने दुआ करनी है, खुदावंद तू बढ़ाने वाला खुदा है, मुझे भी बढ़ा, मुझे भी बढ़ा। वो बढ़ा देगा आपको, बढ़ाएगा, वो और आगे ले जाएगा, वो और आगे ले जाएगा, आपको इंक्रीज करेगा और आपके अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आगे उभर कर क्या करेंगी, आगे आ जाएंगी, क्योंकि वो बढ़ाने वाला खुदा है, वो आगे ले जाने वाला खुदा है और वो आपको तरक्की देने वाला खुदा है। इसलिए हमेशा उसके साथ जुड़े रहें। मेरा और आपका क्या काम है? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, तो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ना भाई जी मेरा मसला किवें हल हो सकता है? मैं कहा तू 3 महीने रेगूलर चर्च आउणा, ते दूजे ही हफ्ते बंदा गैप हो जाता। मैनू पता है इनू 3 महीने की, इन्हें महीना भी है देखो। जब लोग शिफाओं के लिए हमारे पास, भाई जी हम क्या करें, उन्होंने मैं कहना है भाई जी तुसी इंज करो, तुसी ना 4 मंगल आने ने, तो दूजे मंगल। लेकिन मैं आज सब कहता हूँ, आप खुदा के साथ वफादारी से चले। वो तो वफादार है। अब्राहम जब से चला वो पीछे हटा, वो हटा पीछे, क्यों नहीं हटा? है खुदा के साथ जुड़ा। जो शख्स जुड़ा रहेगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी आएगी, उसमें तरक्की आएगी, उसमें वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि खुदा का काम है तरक्की देना, बढ़ाना, उसका काम है आगे ले जाना, और वो लोगों को आगे ले जाता है। और वो माली बरकत देता है, वो रूहानी बरकत देता है, वो हर तरह की बरकत से आपको क्या करता है, नवाज देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसके ऊपर जो है खुदा के साथ, आपका काम है सिर्फ खुदा के साथ क्या करना। और जुड़े रहने से मुराद क्या होता है, आप वक्त पर अपनी दुआ करें, वक्त पर खुदा का कलाम पढ़ें, वक्त से चर्च पे जाएं, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते जाएं, और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी काम खुदा का है। आमीन, 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 आमीन। और खुदावंद जदों उन्हें काम करना है ना, तुहानू पता भी नहीं लगना। जब उसने काम करना है तो पता भी नहीं चलना। खुदा बहुत बड़ा खुदा है। मैं एक गवाही सुनाकर उसके बाद ख़त्म करूँगा। मैं टोबा टेक सिंह में था, तो वो जो ड्राइवर उन्होंने मुझे दिया हुआ था वो मुझे रोज़ लेके जाता था। मैं कई दिन से उधर उनके साथ था और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो बंदा लेके जाता, क्रिश्चियन आदमी था। एक दिन मुझे कहने लगा सॉरी कि पारी साहब आप हमारे घर चलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं, इतनी आपने खिदमत की, आपके घर क्यों नहीं चलेंगे? तो मेरे साथ और भी लोग थे, हम कोई 8-10 के करीब थे, तो हम उसके घर चले गए। जब उसके घर चले गए तो हम अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुए तो हम अंदर सीधे ही चले गए। उनका एक कमरा था, उसी में उन्होंने चूल्हा रखा हुआ था और
एक चारपाई थी वो भी टूटी हुई थी और कुछ भी नहीं था, सामान बिखरा बुखरा हुआ था और हम उस पर घर में चले गए। अब वो चले गए तो हम उसने घर तो बुला लिया लेकिन बैठने के लिए कोई जगह, तो आप यकीन जाने वीडियो भी पता नहीं वो भी देखेगा बंदा। तो हम जब वहाँ थे तो वो आदमी ऊंची ऊंची रो रहा था, तो हम भी खड़े रहे क्योंकि वाकई बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो चले गए हम उनके, हमने दुआ शुरू की, बैठे नहीं हैं। वो कहे चाय पी के जाने हैं, मैंने चाय पी लेंगे लेकिन आप जो है ना दुआ करते हैं। दुआ कर रहे हैं, जब दुआ कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि उनके घर के अंदर कोई शख्स है, वो बड़े बड़े बैग ला के ना तो उसके घर में रख रहा है। तो वो आस्ता आस्ता कमरा बढ़ रहा है, भर गया कमरा। ये मैं रोया देख रहा हूँ दुआ करते हुए। खैर हम बाहर आ गए, उन्होंने कहा बिछाओ कोई चीज़, हम बैठ गए उस पर और हमने जो है वो कि मुझे उसने कोई ऊंची जगह दे दी, मैं वहाँ बैठ गया और अपना चाय पी हमने उनके घर में। और जब पी तो निकल आए, लेकिन वो रोता ही रहा। रोता इसलिए रहा कि खुदा के खादिम आए हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बैठा नहीं। मैंने उनको निकलते हुए कहा कि अपना भाई रशीद, उसका नाम था, मैंने कहा भाई रशीद पता नहीं खुदा ने ना आसमान खोल देता है तेरे लिए, ते बरकत जारी हो गई है। मैं देख रहा हूँ कोई बैग ला के ना तेरे घर में। अब एक बंदा गुर्बत का मरा है, उसको बैगों की बात सुनाओ, क्योंकि वो बेचारा फिर और रोने लग गया। लेकिन हुआ क्या उन्हीं दिनों में, चूँकि वो ड्राइवर था, वो अचानक जब ड्राइवरी कर रहा था तो उसे एक सवारी मिली। सवारी क्या मिली कि एक अमेरिका से एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई मैं 1 महीना रहना है, तो आपने 1 महीना मेरे साथ ही रहना है, तो जहाँ मैं जाऊँगा आपने मेरे साथ रहना है। वो उसके साथ रहता था। तो उसने किसी बाहर क्रिश्चियन से शादी की हुई थी, इसलिए थोड़ा उसका जो है वो फेवर थी। तो अपना इसको कहने लगा कि यार तूने क्या करता है तू? बस कहते हैं मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो घर तेरा है? उसने कहा नहीं मेरा घर नहीं। उसने कहा अच्छा। जब वो महीने बाद जाने लगा ना, कहने लगा यार तू को घर देख। उसने कहा मैं क्या घर कैसे देखो, मेरे पास पैसा नहीं। उसने कहा देख तो थे। वो उसको घर खरीद के दे के गया। उसने कहा तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? कहते हैं पढ़ते हैं लेकिन मैं फीसें नहीं दे सकता। उसने कहा जब तक वो पढ़ेंगे फीसें मैं दूंगा। उसने फीसें दी। फिर अगर कभी आपका टोबा टेक संग जाना का वाक़या हुआ तो उसने उसको एक कोठी बना के दी, घर नहीं बना के दिया। क्या बना के दी? वो सारे उससे हसद करने लगे, जलने लगे और उससे कहने लगे रशीद से कि यार जिसको जो है जो एक जो बंदा फिर कहते यार साई नूं वेला कि मैं अगे कर छड़े इन्होंने, और वो करके और वो कर दिया। बड़ी उसकी मुखालफत भी हुई लेकिन खुदावन ने उसको बरकत दी। और मुझे अक्सर जब वो कहता है यार पारी साहब जेड़े तुसी बैग वेखे सी ना, वो बैग अज भी मेरे घर च ने। लोग जो है जब खुदा किसी को उठाएगा ना तो हमें पता नहीं चलना कि खुदा ने किस तरह क्या दे देनी है, बरकत दे देनी है। क्योंकि खुदावंद का काम क्या है? बढ़ाना है। वो बढ़ाता है, वो हमेशा आगे ले जाता है। खुदावंद कभी भी इंक्रीज करते हैं, तरक्की देते हैं, एडिफिकेशन होती है आपकी ज़िंदगी, तरक्की आती है। वो हमेशा फलों को भी बढ़ाता है आपकी ज़िंदगी। याद रखें, इस बात को कभी ना भूलिए कि खुदावंद ज़िंदगियों में और तरक्की देता है। हम फैसलाबाद में थे और ऐसे एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मीटिंग ख़त्म हो गई। मैं आखिर में दुआ रबानी पढ़ने लगा, वो भी पढ़ ली, कलमाते बरकत देती। मैंने देखा गया एक ख़ानदान पीछे बैठा, वो उठा ही नहीं, वो रो रहा है। खादिम था तो उसको ना जोड़ों का प्रॉब्लम था, तो उसके अब जो जोड़ थे, घुटने जो थे वो टेढ़े हो गए थे
और उसके दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन फ़ीस की वजह से ख़त्म हो गए। तो वो नौजवान था इस उम्र का। तो जब वो आगे, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा रुको यार, कलीसिया खुदावंद को कलाम करना चाहता है। उस फैमिली को बुलाया गया। फैमिली को जब बुलाया, दुआ की उनके लिए। खुदावंद ने मुझे कहा कि इस नौजवान को कह। मैंने कहा खुदावंद कहता है कि तेरे अकाउंट में खुदा ने मिलियन डॉलर भेज देने। उन्होंने जो मैं पूछा भी तेरा अकाउंट है, आंदा जी मेरा तो अकाउंट ही कोई नहीं। तो कलाम क्या हो रहा है? मैं क्या भाई जा खिला लै, जा। मैनू नहीं पता, उन्हें चाचे को लाए ने, बाबे को लाए ने, पर खिला लिया। उन्ने ही हफ्ते च ओदी आस्ट्रेलियन माँ बन गई। कौन बन गई? आस्ट्रेलियन। जाके देख ले फैसलाबाद में डिफेंस के अंदर उसने कोठी बनाई है। और अब मुझे कहता है जदों तुसी आओ ना पारी साहब मेरे को रहना है। वो मैं क्या यार वो तो वक्त था, कलाम हुआ है, अब मैंने तेरी कोठी में रहने थोड़ी आना है, वहाँ तो खुदावंद की। लेकिन जो बात मैं आपको बनाना चाहता हूँ, खुदावंद क्या करता है? तो वो खुदावंद का काम है, वो किसी को घूरे से उठाकर बादशाही क्या ले जाए, तख्त पर ले जाए। खुदावंद किसी को उठा, कई सारी उम्र मेहनत करते हैं लेकिन उस जाविये तक नहीं पहुंच सकते, उस नुक्ते तक नहीं पहुंच, उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन खुदावंद जब तक किसी की मदद ना करे वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन आप खुदा के साथ ऐसे जुड़े, किसी पर नज़र ना करे, ना फुफी ते, ना मामे ते, ना चाचे ते, गिले ना करया करो। मैं अक्सर अपने पैगाम च कहना आ जेडे मामे फुफियाँ पापियाँ ते करदे न गिले, मेरे लिए उन्हें नहीं किया, उहदे लिए उन्हें, मैं चंगा होया नहीं किया। तुहाडे लिए कोई भी ना करे, तुहाडे लिए सिर्फ यस्सु ही करे, उहदे उत्ते निगाह रखो। तुहाडे लिए करे तो वो ही करे, किसे लिए करो। मैं तो अक्सर कहना, ना मेरा कोई पढ़वाई करे, ना मेरा कोई ब्रदर इन ला करे, ना कोई करे, ना कोई करे, ना फुफी, ना चाचा, ना सानू चाहिए ही नहीं। सानू एक कोई चाहिए, सिर्फ गाउन तक नहीं ना चाहिए, यस्सु चाहिए, यस्सु चाहिए, यस्सु चाहिए। बढ़ने के लिए भी यस्सु ही चाहिए। आमीन, आमीन। तो फुफियाँ गिलियाँ तो मुक जाओगी, करो तो क्या नहीं। मेरे पादरी साहब ने मेरे लिए नहीं किया, चंगा होया तुहाडे लिए नहीं किया। तुहाडा किते ते ना पादरी ते ध्यान होए, ना किसे ते ध्यान, किसे किते ते होए, किसके होए, किते ते होए, किते ते होए, किसे? खुदावंद यीशु मसीह से हुए। मैं कलाम बंद करना चाहता हूँ, फिर नहीं हुंदा है। लगता है नीटा ने दुआ बवा की थी, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिदमत में एक दिन मेरे पास काफ़ी साल हो गए पैसे नहीं थे। मैं सोचा आ जिहड़ा खानदान है ये चंदा ज़्यादा देंदा, इधर जाओ। वो उधर उन्होंने पता नहीं की होया, उन्होंने कोई सप ही सुंघ गया, उन्हें कख भी नहीं दिता। मैं फिर एक मोटा जिहा खानदान वेख्या, इधरों चंदा लभदा, इधर चलो, उन्हें भी कख नहीं दिता। थक थुक के मैं क्या चल यार आ बाजी चाह चंगी बनाउंदी है, देना कुछ भी नहीं पर चाह चंगी बनाउंदी है, चाह पियो है बाजी। अगे बाजी को गए, रियली बात मैं आपको बता, खुदा के जोर, खुदा के मजबे पर मैं उनके घर में गया। भाई जी असीं तुहाडा किदों दा वेट करन दिया। मैं क्या ही होया? कहंदी मेरा भरा जिहड़ा बाहर सी उन्हें तुहाडे लई पैसे भेजे ने। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिथे असी नज़र लाइया होंदियां ने यस्सु ने उतों नहीं जो देना, जिथों उन्हें इंतजाम किया उन्हें उतों देना। इसलिए वो वहां से देगा जहां उसका इंतजाम है। यकीन जाने मैं इतना शर्मिंदा खुदा की ज़ोरी में, मैं दिल ही दिल में रो रहा था। मैं खुदावंद मैं की सोचने, आप क्या सोचते हैं? आपकी बातें कुछ और हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ खुदा ने आज तक मुताज नहीं छोड़ा, खुदा आगे भी नहीं छोड़ेगा और खुदा आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी सिफ्त क्या है? क्या क्या सिफ्त है? वो बढ़ाता है, वो आगे ले जाता है। ये नहीं कहता आप जो कोई शख्स उसके साथ जुड़ा है उसको पीछे छोड़ दिया उसने, नहीं, उसने खुदा आपको भी बढ़ाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे।